ये सारा रायता फैलाने से पहले, ये सारा रायता फैलाने से पहले, इधर फोकस करेगा, कोई फोन में फोकस नहीं करेगा। ये सारा रायता फैलाने से पहले एक चीज जो बहुत जरूरी करनी थी, जो हम इस क्वेश्चन में करना भूल गए, जो तुम्हें करनी है, ये कुछ भी नहीं करना, पहले आपको रफ में करना पड़ेगा ये सारा काम। यानी कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है कि भी नहीं। आपने ये सारी एंट्री कर दी और एंड में प्रॉफिट अवेलेबल नहीं हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में। बात समझ रहे हो? सारी कैलकुलेशंस पहले रफ में करनी पड़ेंगी। कैसे प्रॉफिट अवेलेबल चेक करना पड़ेगा? जैसे मैंने अभी किया था, सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट है, ये लिखेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरी रूल है कि हम आईओडी ढूंढेंगे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आईओडी प्रॉफिट को बढ़ाती है। फिर हम आईओडी रफ में कैलकुलेट करेंगे। एंट्रियां बाद में होंगी, एंट्रियां बाद में होंगी, पहले रफ में कैलकुलेशन होगी। आईओडी चेक करेंगे, आईओडी कितनी है। आईओडी अगर क्वेश्चन के अंदर है तो वो हम ऐड करके अपना टोटल निकालेंगे क्रेडिट साइड का। फिर हम डेबिट साइड में जो जो चीजें हमें करनी है उनको रफ में कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सब हमने जोड़ लिया। ये सैलरी, कमीशन और आईओसी तीनों चीजें जोड़ ली। इसका टोटल कितना बन रहा है? 4,52,000। यानी कि आपके पास प्रॉफिट कितना है? 4,92,000। आपके पास एप्रोप्रिएशंस कितने हैं? 4,52,000। यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है ना, तो आराम से आप सारी एंट्रियां कर सकते हो। अभी कुछ दिनों में जो क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें हमारे पास प्रॉफिट कम होगा तो फिर किस तरीके से एंट्री होती है उसका अलग सिस्टम है। समझ में आ गया? अगर प्रॉफिट ज्यादा है, एप्रोप्रिएशंस कम के हैं तो ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन बाई चांस प्रॉफिट कम हुआ और एप्रोप्रिएशन ज्यादा हुए तो ये सारी एंट्रियां नहीं होंगी, फिर एक अलग ही एंट्री होगी। तो इसीलिए वो काम करने से पहले आप पेपर में सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। फोटो हो गई है इसकी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आज आपको बेसिक इसीलिए कराया है क्योंकि ये वाला बेसिक जो क्वेश्चन था ना आपकी बुक में तमीज से नहीं था, आपकी बुक में टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन थे। आज मैंने आपको पोजीशंस बता दी हैं, क्वेश्चन दूसरा बता दो। पोजीशंस बता दी बेटा मैंने। क्वेश्चन क्यों लिखना होगा इस पे? पॉज कर देना, पॉज नहीं। The partnership deed, the partner are entitled to draw up to 7,000 per month। मतलब हमारी डीड में लिखा हुआ था कि कोई भी पार्टनर एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 7,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ए बी सी विड्रू 7,000, 6,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। हर महीने की बिगनिंग में तीनों की ड्रॉइंग्स दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 8% per annum and interest on drawing is to be charged at the rate 10% per annum. Profit for the year ended 31 मार्च 2023 was 7,55,000। आपकी फर्म में जो प्रॉफिट हुआ है वो 7,55,000 रुपए का हुआ है। आउट ऑफ विच 2 लाख इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जिसमें से 2 लाख रुपए हमको जनरल रिजर्व में डालने हैं। बी एंड सी आर गेट सैलरी 30,000 एंड 45,000 पर एनम, इनकी सैलरी दी हुई है। A is to receive commission 10% on distributable profit। जो कमीशन देना है वो कौन से प्रॉफिट पे देना है? डिस्ट्रीब्यूटेबल पे भी देना है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लो साहब, ऐसा क्वेश्चन चूज किया है कि जिसके अंदर कई सारी बातें एक साथ सम्मिलित हो रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे भी देना है और उस कमीशन को चार्ज करने के बाद वाले प्रॉफिट पे भी देना है। ऑन 1 अप्रैल 2022 बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल वर्क, ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमें तीनों की, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 का बैलेंस दे रखा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पिछली बार मैंने आपको एंट्री सिखाई थी, इस बार अकाउंट सिखा रहा हूं, ठीक है। और इसके अलावा आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो इससे हमारे दोनों टॉपिक, दोनों क्वेश्चन के अंदर कई सारा बेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर केवल कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू रह जाएंगे। देखिए एंट्री है डायरेक्ट आप मन में करते हुए चलेंगे। हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक तो हमारा बनेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बनेगा ये उन्हीं एंट्रियों की मदद से। लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है, हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है। इसकी डेट क्या दे रखी है? 31 मार्च 2023 फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2023 पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है गाइस। एक एप्रोप्रिएशन बनवा रहा है वो, और एक हमसे वो कैपिटल अकाउंट बनवा रहा है पार्टनर का। कितने पार्टनर है?
हमसे 3 पार्टनर ABC, रिवीजन बैच है सर ये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, ठीक है। देखिए भैया, सबसे पहले आपको क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले आप देखना कि कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो नहीं है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, मुझे कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं दिखा। कल मैंने परसों वाली वीडियो में समझाया मैंने कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से होते हैं ना, कोई भी इस क्वेश्चन में नहीं दिखा मुझे। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट है हम उसको रफ में कैलकुलेट करके देखेंगे कि सफिशिएंट है या नहीं प्रॉफिट। हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, 7,55,000, ठीक है। 7,55,000 रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें से हमें जर्नलिज्म में कितने डालने हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है। यानी कि 2 लाख रुपए हमें जर्नलिज्म में डालने हैं। फिर कितना बच रहा है, 5,55,000। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितनी है, 8%। तो पार्टनरों की कैपिटल कितनी है, 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख। तो जोड़ो जरा, 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख, टोटल कितनी होगी, 12,50,000। इसका कितना परसेंट है, 8%। कितने हो गए, 1 लाख। यानी 1 लाख रुपए हमारे ये हो गए। 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व के लिए और 1 लाख रुपए हमारे ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमें जो, अच्छा मैंने आपको बोला था कि आईओडी जोड़ देना प्रॉफिट में। आईओडी कितना है बेटा, तीनों पार्टनरों ने मंथ के बिगनिंग में ड्राइंग करी है 7,000, 6,000 और 5,000। तो हमें आईओडी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो भाई बच्चों, यहाँ पर कौन सी ड्राइंग है, रेगुलर या इरेगुलर, रेगुलर, क्योंकि हर महीने की बिगनिंग में सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो पहले वाले पार्टनर का नाम है ए, फॉर्मूला में पीछे लिखा चुका था पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर, तो जिसको फॉर्मूला देखना है वो हमारी पिछली वीडियो देखे, ठीक है। तो फॉर्मूला जिसका आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ए का देखिए आप, आपकी टोटल ड्राइंग कितनी आ रही है, ए ने जो ड्राइंग करी है वो करी है 7,000 रुपए पर मंथ। तो 12 सत्ते 84, राइट, इनटू रेट कितनी है बेटा, आईओडी की 10% इनटू इसमें आपको एवरेज पीरियड निकालना मैंने अभी बताया था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भैया को बाद में निहार लियो, जसप्रीत कौर पहले पढ़ लीजिए, 12th क्लास आरबीएस स्कूल आगरा। देखिए बेटा, इसमें मैं बता रहा था कि क्या बात हो रही थी, हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। भाई जब आप हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हो तो पहली ड्राइंग की होगी आपने 1 अप्रैल को, तो वहां से पूरे महीने बचे 12, और सबसे आखिरी वाली आपने ड्राइंग करी होगी 1 मार्च को, क्योंकि हर महीने की बिगिनिंग में कर रहे हो। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, इस तरीके से सबसे आखिरी ड्राइंग कब करोगे, 1 मार्च को। वहां से आपके महीने बचे 1, तो 12 + 1 = 13 डिवाइड बाय 2 6.5। इस तरीके से 6.5 आपका एवरेज पीरियड आएगा। चाहो तो याद कर सकते हो, बिगिनिंग वाले का आता है 6.5 मंथली ड्राइंग्स में, और एंडिंग वाले का एंड में जो हम ड्राइंग करते हैं तो आपका आता है 5.5, और मिडिल के लिए आता है 6, ठीक है। तो 6.5/12 कितना आ रहा है, 4550। क्या आ गया आपका आईओडी ए की। बी की आईओडी चेक करो, 80, बी की कितनी है, बी ने कितने कराए 6,000, तो 12 6,000 12 × 72,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12 कितनी आ रही है, 3,900 कितनी आ रही है, 3,900। सी की चेक करो, सी ने कितनी करी है ड्राइंग, 5,000, 12 × 5 = 60,000। कितनी आ रही है, 32। कौन सा बच्चा बातें कर रहा है, घर चलाए, 3250। 3250, ठीक है। तो ये तीनों चीजों को आप जोड़ दीजिए अपने प्रॉफिट में। आपके पास प्रॉफिट कितना था, 7,55,000 का था ना, प्लस कितनी हो गई है, 3 और 3 6 और 4 10, 9 और 2 11 और 5 16, 11,600, 11,600 और 700 ना, सही है।
ये आपके पास प्रॉफिट है, ठीक है। और आपके एप्रोप्रिएशंस कौन कौन से हैं? एक तो आपका एप्रोप्रिएशन हो गया ये वाला 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है और 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और क्या है बेटा इसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है, सच कमीशन काटने के बाद। तो मोटा मोटी आप यहीं से चेक कर लो, ये हो रहे हैं 3 लाख और ये हो रहे हैं 7,66,000। इसके अंदर प्रॉफिट हमारे पास बहुत सारा है, तो बड़े आराम से हम अपनी सारी एंट्री कर सकते हैं। सैलरी वगैरह भी है इसके अंदर। सैलरी कितनी है? 30,000 और 45,000। हाँ तो देख लीजिए आप कितना कम है मामला, बहुत पैसा बच रहा है। एप्रोप्रिएशंस कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, बड़े आराम से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए सबसे पहले गाइस आपको पता है कि प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे तो एंट्री होती थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस लिहाज से एप्रोप्रिएशन डाले तो रह जाएगा भाई पीएनएल अकाउंट 7,55,000, ठीक है। फिर आप आईओडी ट्रांसफर करते थे, रिटर्न ऑफ करने वाली एंट्री जाती है इसमें जिसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के रिटर्न ऑफ की एंट्री मैंने अभी आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में, वो होती थी आईओडी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो उस व्यू पॉइंट से यहाँ आ जाएगा भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ए बी और सी ये आप निकाल ही चुके हो। 4550 3900 3250 सभी बच्चों की समझ में आ रहा है। फिर आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाले हो 2 लाख रुपए। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री अगर नहीं बताई थी तो सुन लो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टू जनरल रिजर्व। आईओसी को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, तो यहाँ आ जाएगा टू आईओसी। अब तमीज से लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। वो आप निकाल लीजिए 5 लाख का 6% 8% 40,000, 4 लाख का 8% 32,000, 3.5 लाख का 8% कितना हो गया? 21,000। 21 ही होगा? नहीं 28,000 टोटल हो गया 1 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या देना है बेटा? पार्टनर को सैलरी देनी है। किसको देनी है सैलरी? बी और सी को। पार्टनर की सैलरी को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री मैंने बताई थी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। तो टू पार्टनर सैलरी आ जाएगा आपका, ठीक है। टू पार्टनर्स सैलरी ए और बी। ए की कितनी है? 30 और बी की कितनी है? 40। बी और सी की है, सॉरी, है ना। बी की मिल रही है 30 और सी को मिल रही है 45, ठीक है। इसके बाद अब आ रह गया कमीशन। ए को कमीशन मिलेगा, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल जब आप घटाएंगे तो जो बचेगा उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का कमीशन परसेंटेज निकालो तो आप उसी का निकाल देते। चलो पहले जरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल के देखो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विभाजन योग्य लाभ 7,55,000 और 11,700 माइनस ये सब चीजें 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 75,000 कितना बच रहा है बेटा? हाँ 3,91,700 ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ये अभी बिफोर कमीशन है। अगर वो ये कहता कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में निकालना है तो अब इसी में निकाल देते, लेकिन वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपको कमीशन निकालने का जब आफ्टर वाला सिस्टम होता है तो मैनेजर कमीशन, वो पार्टनर्स कमीशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इस फॉर्मूले की मदद से आप मैनेजर का कमीशन निकाल, पार्टनर का कमीशन निकालते हैं। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ रहा है? 3,91,700 इंटू रेट कितनी है? 10 अपॉन 100 प्लस 10, 3,91,700 इंटू 10/110। ये सॉल्व करके कितना आएगा? 3,5,609 आ रहा है क्या? ठीक है, ये आपका आ गया
कमीशन, और पार्टनर को कमीशन देने की एंट्री को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 2 एज कमीशन 35609। ठीक है गाइस, इसके बाद डिफरेंस करके जो आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसमें से आप ये और घटा दो 391700, इसमें से इसे लेस करेंगे तो कितना बचेगा 350691 356091। ये हमारा आंसर है। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फोन आ रहा है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 356091 को 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर है, तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। तो ये आएगा करीब आपका राउंड अप करके 118697। पॉज करना। ट्रांसफर टू कैपिटल ए बी और सी। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया 1,18,697, तीनों का 1,18,697, 1,18,697 टोटल करके आ गया 356,091, और यहाँ का टोटल आ रहा था हमारा 7,66,700। ठीक है, अब हम फटाफट से जल्दी से अपना कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। देखिए, हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख। बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, कितना था 4 लाख 3.5। ठीक है गाइस, इसके बाद देखिए जो जो चीजें आपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की है वो सब क्रेडिट में चली जाएंगी, जैसे कि आईओसी 40,000, 32,000 और 28,000, और पार्टनर की सैलरी 30,000। देख लेना किसको दे रहे हो, उसी के में डालना। ठीक है, और इसके अलावा कमीशन चला जाएगा इसको। गर्ल्स बातें नहीं, पीछे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हमारी बातें नहीं करिए। इसके बाद आईओडी इधर आ जाएगी, और जो ड्राइंग्स होती है वो भी इसमें दिखानी पड़ती है आपको। ठीक है, 2 ड्राइंग्स। इन लोगों ने कितनी कितनी ड्राइंग की थी, एक ने की थी शायद 84,000, 72,000 और 60,000। ठीक है, ये होता है बेटा, इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनता है, ड्राइंग से इधर आती है। ठीक है, बाकी जोड़ घटा के पार्टनर का बैलेंस निकालेंगे इंडिविजुअली। इसका टोटल आ रहा है, और आपने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये भी इधर आएगा P&L एप्रोप्रिएशन 1,18,697, 1,18,697, 1,18,697। ठीक है, जब आप इसका टोटल करेंगे तो इधर का टोटल आएगा 6,94,306, 6,94,306। इसमें से आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6,05,756, 6,05,756 टू बैलेंस सीडी। ऐसे इधर का टोटल करेंगे बी का टोटल है 5,80,697, और आप इसको माइनस करेंगे तो ये जो बच रहा है वो बच रहा है 5,04,797। ठीक है, सी का जो आ रहा है वो आ रहा है 5,41,697। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 4,78,447। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा।